क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स। तो स्किल क्या है, जिसको आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अमल करते हैं, और उसके अंदर आप इतना कमांड पाते हैं, वो स्किलफुल है। फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिक हो सकता है, कोई किचन में पकाने वाले हो सकता है, हर एक के पास अपना अपना स्किल्स है। ये जो स्किल्स है, ये इत्तेफाक से बहुत सारे क्लासिफिकेशन है स्किल्स के अंदर, मगर हमें स्पेसिफिकली दो तरीके के स्किल्स है। एक है एक्सक्लूसिव स्पेसिफिक अलग स्किल्स है, और ट्रांसफरेबल स्किल्स है, यानी कि कुछ स्किल ऐसा है एक जगह पे सीख लेंगे, उसको हर जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ स्किल्स ऐसे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उस फील्ड में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्पीकिंग का स्किल आपके पास है, कम्युनिकेशन का स्किल आपके पास है, तो हर एक के पास, हर एक फील्ड में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर आपको उर्दू के अंदर ड्राफ्टिंग करना है, तो वो तो स्किल आ जाता है, बट वो स्किल हम दूसरी जगह पे इस्तेमाल करने के लिए शायद उतना ज्यादा, या आपके पास स्किल है कि उर्दू शेर व शायरी लिखना, तो इसका फायदा आप दूसरे जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एक है एक्सक्लूसिव स्किल, जिसको हम स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, और एक है जो जनरल स्किल, जिसको किसी ने कह दिया कि ऑलराउंडर होना है। तो ऑलराउंडर का जो है ना, हम उसको अब आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप खुद एक स्टूडेंट के पोजीशन में या एक एम्प्लॉय के पोजीशन में, जिसको जॉब चाहिए, तो आपको जो भी जॉब देने के लिए तैयार है, फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक टीचर बनना है, मान के चलिए, तो वो आपके सब्जेक्ट के स्किल के साथ साथ अलग अदर स्किल्स भी देखेगा। और कल के दिन हमारे बच्चों को भी नौकरियां चाहिए, या एंटरप्रेन्योर बनाना है, या किसी भी फील्ड में उसको जाना है, तो उसको कुछ स्किल्स चाहिए। आज के क्लास में हम उस स्किल्स के बारे में, और उस स्किल्स के अंदर क्या डिटेल्स होते हैं, इसका एक ओवरऑल आइडिया देखेंगे। इसका मकसद यही है कि भाई जब आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को अगले अगले 10 साल के लिए या अगले 30 साल के लिए उनके लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं। तो उनके लाइफ में उनको सक्सेसफुल होना है, कामयाबी मिलनी है, तो इन महारतों को हासिल करना जरूरी, बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स। 21वीं सदी के अंदर जो भी पढ़ाई हो रही है, कोई कहता है कि एजुकेशन वो है भाई जो पढ़ लिए लिख लिए, यानी कि सेमिस्टर के दौरान में आप एग्जाम खत्म होने के बाद जो बचता है वो आपका इल्म है। फॉर एग्जाम्पल, आप माइक्रो टीचिंग के अंदर कुछ किया होगा, माइक्रो टीचिंग के बारे में कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव लेवल में है और भूल गए, बट माइक्रो टीचिंग का स्किल है आपके पास। ब्लैक बोर्ड को कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्लास के अंदर सवाल कैसे करेंगे, बच्चों को मोटिवेट कैसे करेंगे, कैसे स्टिमुलस वेरी करेंगे, और बच्चों को आप एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे। आप अगर एक चार्ट बनाना है तो कैसे चार्ट बनाएंगे, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये सारे चीजें आपके पास अब है। थोड़ी सी मेहनत से फिर आप जो भूल गए होंगे, एक दो दिन कोशिश करेंगे तो फिर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो वो स्किल्स है। तो स्किल डेवलप करने के लिए क्या करना है, स्किल डेवलप करने के लिए ड्रिल्स करना है, यानी कि मशक करना है। बहुत बार बार मशक करने से, बार बार ऐसे चीजों पे जोर देने से आपको वो स्किल बढ़ते हैं। तो 21वीं सदी में हम बच्चों के अंदर ये 4 स्किल्स की जरूरत है, या अक्सर ये भी कहा जाता है 4C स्किल्स। 4C मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन और कोलाबरेटिव। अगर ये 4 स्किल आपके पास है, तो किसी भी फील्ड हो, या आप गवर्नमेंट नौकरी में जाएंगे, या आप प्राइवेट नौकरी में जाएंगे, या आप खुद अपना एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे और आप अपना स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और उसके अंदर जॉब देना है, या बिजनेस करेंगे, कुछ भी कीजिए, ये अगर 4 स्किल्स आपके पास है, तो आप बेफिक्र अपना जॉब कर ले सकते हैं, अपना जिंदगी जी सकते हैं।
तो ये 4 स्किल क्या है? एक है क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच है। दूसरा क्रिएटिव थिंकिंग, तख्लीकी सोच है। तीसरा तरसील कम्युनिकेशन, ये पहली बात आपसे ही निकला है। और चौथा है कोलैबोरेटिंग, यानी कि हम एक दूसरे के साथ शिरकत करें और एक दूसरे के साथ लेके चले, ये स्किल्स। तो इन जनरली हम सोचते हैं कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, मगर कभी कभी हम देखते हैं कि आईआईटी में पढ़ा हुआ है और बहुत बड़ा जॉब आया, बहुत सारे पैसे है, बट फाइनली खुदकुशी कर लिया। इतना ज्यादा फेम है, इतना ज्यादा नेम है, फिर खुदकुशी कर लिया। क्यों कर लिया भाई? उसके पास जो कोलैबोरेटिंग है वो नहीं है, सिर्फ नॉलेज उसके पास था मगर सोशल स्किल्स उसके पास नहीं है। तो अब ये चीजों में मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, इसमें से कौन से स्किल आपके पास है, आप खुद अपना चेकलिस्ट सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए। यानी कि आपके क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर कौन से स्किल्स है, कौन से नहीं है, एक लिस्ट बना लीजिए आज। एक तरफ लिखिए जो जो स्किल आपके पास है, तो उसको राइट टिक मारिए। अगर आपके पास लगता है खुद को कि आपको इस एरिया में इंप्रूव करना है, तो वहां पे IMP, इंपॉर्टेंट या इंप्रूवमेंट के जरूरत है, ये लिख लीजिए। इससे आपको फायदा होगा कि आपको कहां पे फोकस करना है। ठीक है? क्योंकि आने वाले दिनों में अभी हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि सरकारी नौकरी ही मिलेगी। तो अगर प्राइवेट में जाना है या खुद का खोलना है, तो ये स्किल्स की जरूरत है। अगर आप टीचर बनते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में भी रहेंगे, तो ये स्किल्स आप आपके बच्चों के अंदर भी लाना की जरूरत है, तभी जाके वो आने वाले दिनों में लोग बच पाएंगे। ठीक है? तो पहला स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपको ये इन सारे स्किल्स यानी कि इन सारे महारतों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या है? एनालाइजिंग, आर्ग्यूइंग, क्लासिफाइंग, comparing and contrast, defining, describing, evaluating, explaining and problem solving। कितने लोग यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 क्वालिटीज दिया, 10 में से किनको 10 के 10 सही है? 10 आउट ऑफ 10 चैट बॉक्स में डाल दीजिए। 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, जितने भी आपके पास है वो डाल दीजिए। हेलो, हेलो, क्या मैं हेलो? यस सर। जी जी, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Yes, क्या sir. भाई, क्या आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है? ये सवाल। Yes, sir. तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। मेरे पास है सर। यहाँ पे 10 क्वालिटीज दिए हैं, 10 में से कितने क्वालिटीज आपके पास है? एक बार चेक कर लीजिए। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्या आप कोई भी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते कि क्यों, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फील्ड का है भाई, क्यों आप इंडिया का जीडीपी फेल हो गया? अगर आर्ग्यू कर सकते कि एनईपी के अंदर कौन से चीजें अच्छे हैं या कौन से चीजें बुरे हैं? क्या एनईपी इंडिया के लिए एक अच्छा, जैसे उन्होंने कहा रोड अहेड, क्या वो दे सकता है एक अच्छा फ्यूचर उनके आने वाले पीढ़ियों को दे सकता है, या तालीम को के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है आर्ग्यू करना? क्लासिफाइंग, यानी कि आपके ग्रुप के अंदर एक 10 लोग हैं, तो उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या आप ये बच्चा मेहनत कर रहा है, ये बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, आपके क्लास के अंदर कौन कैसा है, ये बच्चा पढ़ सकता है, ये नहीं पढ़ सकता है। कंपेयरिंग कंट्रास्ट मतलब दो सिचुएशन, दो लोगों को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, यानी कि इसके अंदर खूबी क्या है, खामी क्या है, वो दोनों के अंदर
सिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज कैसे एक जैसे है, कैसे मुख्तलिफ है, ये चीज करना। डिफाइनिंग यानी कि किसी चीज को आप स्पेसिफिकली बता देना। फिर डिस्क्राइब करना यानी कि किसी चीज के बारे में बयान करना। इवैल्यूएटिंग यानी कि सिचुएशन को आप कैसे तयन कदर करते हैं। और अगर किसी को कोई चीज को एक्सप्लेन करना है, आपके बॉस हो या आपके स्टूडेंट हो या आपके साथी हो, तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई सिचुएशन पे प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है। अगर इसमें से जो नहीं है, ओके, अनिल संजुम ने लिखा है कि 7 आउट ऑफ 10, तो जो नहीं है उसके ऊपर कौन है भाई जहाने? इसमें से यहाँ 7 आउट ऑफ 10 इन्होंने कहा है कि ये हम मेरे पास 7 आउट ऑफ 10 स्किल्स है। तो जिसके पास है वो ठीक है, जो नहीं है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये पहला फील्ड है, आपको क्रिटिकल बनना है। क्रिटिकल थिंकिंग ये नहीं होता है कि भाई सबके अंदर गलतियां निकालना। क्रिटिसिज्म करना अलग है, क्रिटिकल थिंकिंग अलग है। क्रिटिसिज्म क्या है, हम कोई कहते हैं कि भाई ताना देते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, तुम बेकार हो, तुम नालायक हो, ये हम नहीं कह रहे भाई। हम क्रिटिकल थिंकिंग जब भी इस्तेमाल करते हैं तो भाई ये 10 क्वालिटीज को आप इस जहन में रख लीजिए। हम आइंदा बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये इन अल्फाजों को। तो इन अल्फाजों के अंदर जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी सिचुएशन में ये 10 क्वालिटीज अगर एक साथ में या अलग अलग से अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप एक क्रिटिकल थिंकर है। और सिर्फ क्रिटिकल थिंकर्स को ही आज के दिन लोग वेलकम करते हैं। अगर आप नॉर्मल थिंकिंग में है तो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, पर्टिकुलरली प्राइवेट जॉब्स। ये है क्रिटिकल थिंकिंग का। सेकंड है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिविटी के बारे में तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। तो क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर क्या चीजें आते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है भाई, अलग नजरिए से देखना, ये कि प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन ढूंढना, या किसी एक चीज के साथ आप किसने अलग अलग अंदाज में आप इस्तेमाल कर सकते उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, पेन जो कलम लिखते हैं आप, लिखने के अलावा पेन को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, जरा एक बार आप चार्ट बॉक्स में टाइप कीजिए। एक पेन आपके हाथ में है तो पेन को आप कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के अलावा। लिखना तो उसका यूजुअल यूज है, वो बना हुआ है लिखने के लिए, मगर उसके अलावा कहां कहां कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दैट्स अ राइट आंसर। गिफ्ट देने में, खुजलाने में सही है, जहां पे हाथ नहीं जाती पीठ के ऊपर तो आप पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड। असाइनमेंट तो लिखने के लिए ही है ना, पिटाई करने में, हाँ, दो उंगलियों के बीच में पेन को रख के दबा देते हैं टीचर्स लोग। लड़कियां सर में लगाती हैं, ठीक है, ओके, वेस्ट कोट में लगाने के लिए, ओके, एज ए डेकोरेशन, लिखते नहीं बट पेन लगाते हैं, ओके। ओके, इशारा करने के लिए। किसी को पिन करने में, ठीक है, ओके, पेपर सारे। हेल्प मतलब कैसे हेल्प? सर किसी को अगर जरूरत पड़े तो हम मदद कर सकते हैं उसकी। राइट, ओके। सर अगर बुक कुछ पढ़ रहे हो और कहीं जाना हो तो निशान लगाने के लिए निशान लगा के पेन रख के चले जाते हैं। ओके, राइट।
पेपर का होल करने के लिए, राइट? यस सर। ओके, मैं मेरा आंसर टाइप कर रहा हूं, आप उसके लिए क्वेश्चन, मैं एक आंसर टाइप कर रहा हूं, उसके लिए आप क्वेश्चन तैयार करना है। ओके, मेरा आंसर मोडी है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? राइट, पुट ऑन द पेपर, ड्रॉ ए लाइन, सही है। क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन टाइप कीजिए, मतलब आप एक क्वेश्चन तैयार करना है जिसका आंसर मैंने जो दिया। हर बार आपको परेशान करते हैं कि सवाल करके जवाब, मैं भी तो जवाब दे दिया। इलेक्ट्रिक बोर्ड में चार्जर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा सेफ्टी है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वेरी गुड साइन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मगर एक ने ऑलरेडी टाइप किया। अरे ऐसा नहीं है क्वेश्चन, उल्टा सीधा सवाल नहीं करना है, ऑफिशियल एकेडमिक डिस्कशन हो रहा है। आंसर अगर मोडी है तो क्वेश्चन मोडी कौन है ये नहीं पूछा जा सकता है। हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ओके, राइट। एक ही अंदाज में पूछ सकते हो या क्वेश्चन बदल सकता है। एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक ही आंसर, एक क्वेश्चन। राइट, फुल नेम अच्छा है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बट सवाल क्या है? मैं तो जवाब, यस, नीति आयोग का अधिकारी प्राइम मिनिस्टर है। ओके, आर्टिकल 370 को रिमूव करने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन था? राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। सोचिए अभी, दिस इज व्हाट चौकी, ओके, चौकीदार इज पीएम ऑफ इंडिया। बट नहीं, क्वेश्चन के शक्ल में होना है ना, क्वेश्चन के शक्ल में होना है। करंट पीएम ऑफ इंडिया, ओके, राइट। एनआरसी सीएए किनके दौर में आया था? अभी तक एक भी इलेक्शन नहीं हारे हैं। ओके, बट क्वेश्चन के शक्ल में दीजिए ना, सवाल के शक्ल में दीजिए जिसका जवाब मैंने टाइप किया। दोनों भी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, योजना आयोग की नीति आयोग में किसने बदला? राइट, ठीक है, प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग जो बदला है। एनईपी 2020 किस प्राइम मिनिस्टर के दौर में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, लेटेस्ट डिमोनेटाइजेशन किसने किया? ओके, ओके, विच प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी? ओके, सही है इसको। तो ऐसा सोचना जब शुरू करेंगे, ओके, बाबरी मस्जिद डिसीजन, हु इंट्रोड्यूस इट, आत्मनिर्भर भारत, ओके, ये सवाल नहीं होता ना, ये एज वेल पर्सनालिटी है या नहीं है, हम इसमें जाएंगे नहीं। सबसे ज्यादा वीडियोस विदेशों के, सबसे ज्यादा विदेश दौरा करने वाला प्राइम मिनिस्टर, सही है। ये नहीं होगा ना, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? एजुकेशन मिनिस्टर तो मौलाना आजाद होंगे। तबरेज आलम, क्वेश्चन सही नहीं। ओके, हाँ, जीडीपी इतना डाउन टू अर्थ या -23.9 जीडीपी कब किनके दौर में गया है? तो ये जो सवाल आप जो कर रहे हैं, इसके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्लान किसने लाया? या जिस बहुत सारे जुमले दिए हैं, ये सारे जुमलों को आप बता सकते हैं ये जुमला किसके दौर पे आया? तो
जो रेगुलर थिंकिंग है कि मैं सवाल किया आपने जवाब दिया। ओके, 17 सितंबर को किस प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे था? ओके, ओके। एमपी का एज का लिमिट कुछ ऐसा आया है क्या ऑफिशियली? तो यस, रुक जाइए, वेरी गुड। तो मेरे क्लास के अंदर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद शायद नहीं बिलीव करते हैं कि वो क्रिएटिव है और क्रिटिकल भी है, यानी कि दो स्किल्स आपके पास है। जिसने भी ये दोनों सवालों का जवाब दिया, आप सवाल दोनों। लिखा हूँ सर, देख लीजिए। जी जी, कमेंट में भेजा हूँ, सवाल देख लीजिए। आपने भेज दिया है सवाल। ओके, हुज बर्थडे, एमपी का एज लिमिट, सबसे ज्यादा लोगों का बेरोजगार करने वाला पीएम। ओके, उजाला योजना किसने लाया? वो कौन सा पीएम है जो गवर्नमेंट चीजों को निजीकरण किया? ओके, प्राइवेटाइजेशन किया है। इंदिरा गांधी भी आ सकती है ना इसमें? प्राइवेटाइजेशन। दूसरा कौन सी कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था क्या जो प्राइवेटाइज किया है? एक भी? कुछ बर्थडे वाज सेलिब्रेट एज बेरोजगार डे। हाँ, ये भी कल हुआ था ट्विटर के स्टोन में। राम मंदिर की नींव किसके टाइम पे हुई पड़ी? ओके, विच प्राइम मिनिस्टर बिकेम डेमोक्रेटिक ड्यूरिंग टाइम्स? ओके, हिना क्वेश्चन क्लियर कर लो। हिना, हाँ राइट, ये क्वेश्चन क्लियर करना है, क्योंकि अगर जब आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर, सबसे बड़ी यही है कि क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन अनवर क्लियर करें। क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर जो हाईएस्ट लेवल का ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन करेंगे कि कश्मीर इंडियन टेरिटरी के अंदर लाए हैं आर्टिकल 370 और 3 दौड़कर एरोप्लेन में चढ़ने वाला पीएम 2000 की नोट किस दौर में मुतल्लब किया है? दिस इज अ पॉजिटिव क्वेश्चन, राइट। तो जितने लोगों ने अभी, यानी कि आपको क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग आना है, क्रिटिकल थिंकिंग आना है तो क्वेश्चन कीजिए और रिफ्लेक्ट कीजिए, ठीक है, राइट। और क्रिएटिव थिंकिंग आना है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, सवालों के जवाब ढूंढिए, जवाबों का सवाल कर लीजिए। ये दो तरीकों से आपको आता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो सिचुएशन में आप है उस सिचुएशन को एनालाइज करना, यानी कि सूरत हाल के तजिया करना कि या भी जो कम्युनिकेशन कैसे हो सकता। फॉर एग्जांपल, इससे पहले आप कम्युनिकेशन होगा, आप पर्सन टू पर्सन बात करने वाले हैं, एक पर्सन ग्रुप से बात करने वाले हैं, या ये ग्रुप दूसरे ग्रुप से बात कर रहे हैं, ये फेस टू फेस है, या आप डिवाइस के जरिए बात कर रहे हैं। आपका जो जरिए है वो क्या जरिया होगा? वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं, रेडियो पे बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, या वेब कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं। तो जैसे मीडियम बदलता है, आपका तरसील करने का तरीका भी बदलना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर फर्स्ट ये है कि आप सिचुएशन को समझ लीजिए। अगर आप इंटरव्यू में हैं तो आपका बात करने का तरीका अलग होगा। इंटरव्यू जाने से पहले मान के चलिए एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में गए, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको अलग अलग तरीके के टेस्ट लेते हैं। वो सारे टेस्टों के अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल ही देखा जाता है। फर्स्ट वो लेंगे एक रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या लेगा कि भाई आपको पढ़ने का सलाहियत तो वो पता करेंगे, आपका लिखने का सलाहियत पता करेंगे, आपका कितना जल्दी आप सोच पा रहे हैं, थिंकिंग स्किल्स को। नेक्स्ट स्टेज होगा वो जीडी होगा। जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन या डिबेट, उसके अंदर टाइप दे देंगे। तो वहां पे आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को देखेंगे, स्पीकिंग देखेगा, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आप कितने अच्छे से कन्विंस कर रहे हैं, कितने अच्छे से सुन रहे हैं, कन्वर्जेशन को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे चीजों को कह दिया। तो उसको, उस मैसेज को कितने जल्दी आप समझ पा रहे हैं, उसकी अंदरूनी मीनिंग अगर कुछ है तो उसको कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ये सारे चीजें आएंगे।
कि हम सिचुएशन को समझे और सिचुएशन के दबाव से जो लिखने की अंदाज भी है, तो लिखने की बात भी अलग होती है। अगर आप ट्विटर पे कर रहे हैं तो आपका लिमिट कम है, मगर आप फेसबुक पे लिख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी को ऑफिशियली लेटर लिखना है तो वो अलग है, मगर एज ए ऑफिसर आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो अलग है। इवन स्टूडेंट को फीडबैक दे रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन अलग है। आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जो दोस्तों के साथ ही है तो उसमें बहुत कुछ चलता है, मगर एक ऑफिशियल ग्रुप है तो नहीं चलेगा। तो ये सारे चीजें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताता है। और इसके अंदर मैंने लास्ट में ये भी जोड़ दिया कि यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी के दौर में आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने आना भी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। अगर आपके पास बहुत अच्छा स्किल है बट आपको यहाँ से बात करना है, आपको एक डिवाइस को कनेक्ट होने में नहीं आ रहा है। बहुत सारे हमारे सीनियर टीचर्स या जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स है उनके लिए दिक्कत वही है, वो अच्छे से बात कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जूम से नहीं जुड़ पाते हैं, तो फायदा नहीं है आज के दिन। एब्सोल्यूट अगर किसी को आज के दिन पीपीटी बनाना नहीं आता, टाइप नहीं करना आता, तो सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट को फेस को देखते हुए कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मतलब वो मैसेज नहीं जाएगा। ये देखा गया कि अगर सिर्फ स्पीकर का फेस देख रहे तो ऑडियंस बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं व्हेन कंपेयर टू कि उनके सामने कुछ टेक्स्ट है। अगर दो भी दिखते हैं तो बेहतर है, वो मीडियम के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या स्किल्स है, और ये भी देख लीजिए आपको मिनिमम से मिनिमम इस जमाने में 2 से 3 लैंग्वेजेस आना चाहिए। बात करना, पढ़ना, लिखना। अंग्रेजी मिनिमम से मिनिमम सीखिए, हिंदी मिनिमम से मिनिमम। अब हम उर्दू मीडियम से है या राडार क्या है, राडार वो छोड़ दीजिए, आप वहीं पे हैं, हम बहुत दूर आ गए हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, लिसनिंग एक्टिवली, आप कितने अच्छे सुनते हैं। ये एरिया एक है, ऐसा एरिया है जिसके अंदर हर एक को बहुत हर दिन मेहनत करना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये एक एरिया अगर आप इसके ऊपर कमांड ला लिए हैं तो कोई भी फील्ड में आप एज एन एम्प्लॉई, एज एन एम्प्लॉयर, एज ए लीडर, एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, एज ए प्रोफेसर आप सक्सेसफुल होंगे। अगर कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है तो आपके पास जितना भी नॉलेज है उसका यूसेज नहीं होगा। जितना आप मेहनत करेंगे उतना रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर भी आपको कितने हैं, मैं ये 9 पॉइंट्स मैंने लिखा, आप इन 9 में से कितने हैं और कितना इंप्रूव करना है वो उसके बारे में भी आप एक बार सेल्फ इवैल्यूएशन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्किल है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग के अंदर इन जनरली ये है कि आप एज ए लीडर या एज ए टीम मेंबर, कभी कभी आपको लीडर बनना पड़ता है। लीडर मतलब पॉलिटिकल लीडर नहीं है, एक ग्रुप लीडर होगा, या एज ए क्लासरूम टीचर भी आप एक लीडर बनेंगे, एक मैनेजर बनेंगे, एक बॉस बनेंगे। तो मैं बेहतर सोचूंगा कि आप लीडर बने, बॉस और मैनेजर नहीं। और इसके अंदर इन चीजों को देखना है कि भाई जो जराए हैं आपके पास, जराए हैं, वो जराए को किसको कितना तकसीम करना है, और एक विजन रखे, एक मिशन रखे, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन या एक 5 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे, कहाँ होना चाहते हैं, कैसे होना चाहते हैं, और उसके लिए ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिए आज कि 2025 के जो कल जो हुआ था उसके साथ जोड़ लीजिए 2025 में मोदी साहब के बर्थडे के दिन आप क्या करते रहे होंगे। आपके लिए आपके पास क्या रिसोर्सेस अभी है, रिसोर्सेस मतलब वसाइल जो आपके अंदर है, यानी कि आपके अंदर मेहनत करने की सलाहियत है, आपके अंदर सोचने की सलाहियत है, आप अच्छे कम्युनिकेटर है, आप क्रिटिकल थिंक कर सकते हैं, आप नए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं,
आप अच्छे से रिपोर्ट लिख सकते हैं। ऐसे क्या कौन से रिसोर्सेस आपके अंदर है, और जो फिजिकल रिसोर्सेस, जैसे कि अगर आपको चाहिए एक कंप्यूटर तो आपके घर में देने वाले हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो भाई उसकी माशी हालत हो सकता है, तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो भी एक मसला है। बट आज के दिन EMI या पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट करना है उसके लिए, अगर किसी दूसरे के साथ शेयरिंग करना है या किसी दूसरे के पास जाके उसके साथ काम करते हुए उसका आप टीम मेंबर बनते हैं तो चीजों को कैसे आप तकसीम करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसीजन मेकिंग क्या, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ना ही ग्रुप के आदमियों के पास, ग्रुप में जो लोग हैं उनके उनके काम के बारे में डिसीजंस ही नहीं, अपने पर्सनल लाइफ के डिसीजंस, इवन जैसे कि शादी कब करना है, शादी किससे करना है, और कितना आप किस जॉब में जाना चाहते हैं, आपका लाइफ कैसा सेटल करना चाहते हैं, आप कौन से इतना बड़ा वर्ल्ड है, कितने कंट्रीज घूमना चाहते हैं, ये भी एक आपका डिसीजन है। कि आपका डिसीजन अगर सिर्फ हम हैदराबाद में रहेंगे या घूमेंगे, नहीं तो इंडिया घूमेंगे, ये आपका अपना डिसीजन है। नहीं, अगर कोई कहता है कि नहीं भाई मैं तो सारा फैमिली को लेके 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है वो भी घूमना चाहता हूँ, तो जितना आपका सोच और जितना आपका डिसीजन होगा उसके बेसिस पे आपका लाइफ कंप्लीट डिसाइड होगा। वो अलोकेट मतलब वो अलग अलग रास्ते और अलग अलग टर्न लेते रहेगा। जब कोलैबोरेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हैं और किसी ऑनलाइन का मामला है, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग सीख लिए तो आप एक US में या UK में, इंग्लैंड में, पर्टिकुलरली इंग्लैंड में आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत सारे इंडियन टीचर्स ऑनलाइन में इंग्लैंड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इसलिए है कि इंग्लैंड में जो बंदा है वो इंग्लैंड में बैठकर पैसे जो पूछ रहा है उससे हमारे लोग बहुत कम पूछ रहे हैं, बट हमारे यहाँ के लोकल ट्यूशंस के बदले में ऑनलाइन में अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वो बहुत ज्यादा कमा रहा है। तो वहां के पेरेंट्स के लिए कम पैसों में एक अच्छे टीचर मिल रहा है, मगर यहाँ के टीचर ऑनलाइन में जब पढ़ा रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, उसको डॉलर्स में पैसे मिल रहे हैं। तो आपका डिसीजन यही है कि भाई एक ट्यूशन पॉइंट रखते हैं, तो वो ट्यूशन पॉइंट क्या आप अपना गांव के छोटे बच्चों के लिए रखते हैं मदद करने के लिए, या आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जिसमें आपके लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल सारे स्टूडेंट्स को जोड़ सकते हैं। बट इसके लिए अगेन हमें वो चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स, कमांड ओवर लैंग्वेज, अपना कंटेंट के ऊपर और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना अगर आता है तो कोलैबोरेटिंग आपका इंटरनेशनल होगा। और डेलीगेटिंग ये है कि भाई जो काम आप जब मैनेजर बनते हैं तो आप एक टीम मेंबर बनते हैं। सिंपल, जैसे कि आपने एक टीचर्स डे का सेलिब्रेशन भी करवाया तो उसके अंदर डेलीगेशन ये हो गया कि भाई ये आपके जिम्मेदारी में है, ये काम ये बंदा करेगा, ये काम ये बंदा करेगा। जैसे कि कोई ग्रुप क्रिएट करेगा, कोई इनविटेशन बनाएगा, कोई एंकरिंग करेगा, कोई उसको सपोर्ट करेगा, कोई टेक्निकल सपोर्ट देगा। फिर साथ साथ में क्या इवैल्यूएट करना है कि हम कितना, किस हद तक जो गोल तय किए थे उसके तरफ जा सकते हैं, कितना तक पहुंच गए हैं, और हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। हर दिन एक ही पूछना है कि आज के दिन मैंने क्या कुछ सीखा है, नया सा, एक्स्ट्रा नया सा कुछ मेरे नॉलेज में, मेरे इल्म में। पूछा, कहा जाता है ना, आस्क योरसेल्फ, खुद को पूछिए। क्या पूछेंगे? ये यस के, ये यानी कि ये लिखेंगे तो एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड के अंदर आज कैसा चेंज आया है, उसको चेंज करने के लिए क्या आपने कुछ पढ़ा है, कुछ सुने हैं लेक्चर्स, कुछ नया इंफॉर्मेशन आपको मिली है, या कल भी जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। इसके ऊपर फिक्र करना है कि और आपका एटीट्यूड कैसा रहा। यस फॉर स्किल्स, ये यानी कि एटीट्यूड, ये यानी कि एटीट्यूड है
किसी भी चीज को आप कैसे देख रहे हैं, किसी भी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। यस उनका मतलब स्किल्स है कि आज के और के मतलब नॉलेज है। यानी कि हमें हर दिन यही 3 सवालों को पूछना है कि मेरा एटीट्यूड लाइफ के तय कैसे है, मेरे तय कैसे है, और आज के दिन मैं क्या कुछ सीखा है, मेरे स्किल्स है। फॉर एग्जांपल आपका टाइपिंग स्पीड है भाई, आपका टाइपिंग स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट है, मगर इन जनरली 30 वर्ड्स पर मिनट पूछा जाता है। क्या आप अगर टाइपिंग नहीं सीखे है तो टाइपिंग सीख सकते हैं, वो एक स्किल है जो जरूरी है। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो कंप्यूटर सीख सकते हैं, वो एक जरूरी है। नॉलेज आज के दिन बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ रहा है, नए किताबें आ रहे हैं, नए मेथड्स आ रहे हैं पढ़ाने के बच्चों के। तो ये सारी चीजों को आप खुद से अकेले नहीं कर सकते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ मिलना है या आपके टीम बनाना है, ये एक दूसरे से सीखना है। ये 4 स्किल्स आपके पास अगर है, यानी कि कोलैबोरेटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, ये 4 स्किल अगर आपके पास है तो आप 21st सेंचुरी के एक जेंटलमैन लाइफ आसानी से जीने के लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, आज का इसमें यही है। ओके Anwar, it is heavy raining even in Hyderabad. हैदराबाद में भी मैं परसों शाम में यूनिवर्सिटी से 7:10 निकला और मैं टोली चौकी से पहले ही रहता हूँ और वहां तक पहुंचने में मुझे 9 बज गया। राइट, की वजह से, बारिश की वजह से। इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं एक ओवरऑल पिक्चर दिया। ये स्किल्स बच्चे अगर अपनाना है तो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और इवैल्यूएशन में इन चीजों को हमें जहन में रखना है कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है, बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाना है, बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना है, बच्चे एक दूसरे से कोलैबोरेट करने के लिए ये सारे चीजों से उनको गुजारना है। ये करिकुलम का बड़ा पार्ट है और टीचिंग जब करते हैं, अगर एज अ टीचर हम इन चीजों पे इस्तेमाल करते हुए पढ़ाते हैं और इवैल्यूएट करते हैं तो मुकम्मल होगा। हाँ, डाउट्स? भाई कुछ समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या सिचुएशन है? ये सारे स्किल्स हम सबको चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए। रशीद आलम बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया? सर आवाज ही क्लियर नहीं आता है आपका सर एक बार और जो है आप जब बात करते हैं आवाज ठीक आती है, जब पढ़ाने लगते हैं तो आवाज सही से नहीं आती है। समझ में आया तो सर? दिक्कत क्या है? सर इसमें सेकंड नंबर है क्रिएटिव थिंकिंग। सर उसमें तख्लीकी सोच लिखा गया है। क्या होना चाहिए? तख्लीकी की सोच होना चाहिए, तख्लीकी सोच होना चाहिए सर, तख्लीकी सोच। और सर ये सोच नहीं होता, नून के साथ नहीं लिखा जाता सर, सीन वाव क्या होता है? अच्छा, नून नहीं आना चाहिए। यस सर। क्यों? दक्कनी में सर आई थिंक यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अच्छा, ये दक्कनी में इस्तेमाल होता है ना? दक्कनी इस्तेमाल होता है। सर ऐसे ही लिखते हैं सर, ऐसे ही लिखते हैं सर। ये सही है, सोच सही है। ये हैदराबाद वाले वैसे लिखते हैं। हाँ हम हैदराबादी ऐसे ही होते हैं। सर हैदराबादी ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है,
है या सोच हाँ है? यहाँ ऐसे लिखते हैं। नो भाई अस्सलाम वालेकुम। वो भाई की सोच अलग है। सोच है या सोच अलग है? सोच हाँ होता ये है। सोच है सर, सोच है सोच ठीक है। सोच होता है सर। सर। क्लासिकल उर्दू में सर सोच लिखते हैं सर, वो हाँ, रीजन का अपना डिफरेंट है सर, अलग अलग लिखते हैं। अच्छा, तो कौन सा लिखना मुनासिब है? हाँ सर सर, वो रीजन ही क्लासिकल का उर्दू में फर्क सर है। सोच वो लिखते हैं, सोच 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 विदाउट नहीं है, वो नून। सोच ही है। अच्छा, नून नहीं आएगा नहीं आएगा सर, दोनों में भी? जी जी सर दोनों में। जी। अच्छा ठीक है, इस पे एडिट एडिट कर लेता हूं मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर हाँ योर। सर। ठीक है, देखिए जो कोलाबोरेशन है ना, कोलाबोरेशन के अंदर हम सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है ग्रुप में, ये भी एक स्किल है। तो ये जो है ना कि इलाके वारियत के बारे में, हैदराबादी है, बिहारी है, यूपी वाले है, लखनवी है, अपना अपना स्टाइल है, बट सबके साथ सबको लेके चलना है। बट सबका साथ ये सबका विकास। अरे विकास छोड़ो, सबको तो साथ में तो लेके चलो, विकास बाद में आएगी, है ना। तो इस पे मैंने सोचा था कि कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है सोच, और कुछ जगह पे सोच लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा इसमें तो उर्दू वाले है ही है, अगर मैंने कुछ इधर उधर हो गया तो वो पॉइंट आउट तो करेंगे मेरे लिए। तो क्लासिकल में सोच है और जी दक्कनी सर। में सोच है, ठीक है। रीजनल प्रोनाउंसिएशन और कुछ नहीं है तो मैं एक बार फिर सारे अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप अपना ईमेल आईडी जो है ना वो उसको एक्टिवेट कर लीजिए। जी सर। एक्टिवेट कर लीजिए धीरे धीरे से, हो सकता है आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम्स वगैरह भी हो, मगर उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।